हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टेड में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। तो लेट्स गेट इनटू पोस्टमैन। हमने HTTP गेट मेथड के सेशन में हमने ये वेबसाइट से APIs को यूज़ किया था। सिमिलर वे वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम API। सो हियर यहाँ पे हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट क्रिएट, बेसिकली वो यूज़र क्रिएट करने की रिक्वेस्ट है। तो जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे API/यूज़र ये उसका एंड पॉइंट है, and apart this is the request body and the same response we are going to get। तो बेस URI कॉपी करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बेस URI को मैं कॉपी करता हूँ पोस्टमैन विंडो में प्लस, और यहाँ पे हमें एज ए पोस्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद ये API को पास करना है। ये कंप्लीटली .in तक हमारा बेस URI हो गया और API/यूज़र ये एंड पॉइंट है बेसिकली। अब बॉडी कैसे पास करें, तो हमें यहाँ पे बॉडी का ऑप्शन दिख रहा है तो उस पर बॉडी सिलेक्ट करना है। ये नन बटन में हमें यहाँ पे रो डेटा सिलेक्ट करना है। जैसे ही रो डेटा सिलेक्ट करेंगे हमें यहाँ पे मल्टीपल अनदर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन ओपन होगा और उसमें टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट, जेसोन, HTML, XML। इस API के केस में हमारे पास जेसन बॉडी है तो जेसन पे क्लिक करना है और जो भी ये इसकी रिक्वेस्ट बॉडी है वो रिक्वेस्ट बॉडी को हमें सिलेक्ट करना है। तो हम सिलेक्ट करते हैं Ctrl+C और यहाँ पे हम उसको पेस्ट करते हैं। तो ये हो गया पोस्ट API का बॉडी एंड एंड पॉइंट। और उसके अलावा एक हेडर्स रहता है। हमने HTTP पोस्ट मेथड का थियरी जब डिस्कशन किया था तब हमने डिस्कस किया था कि पोस्ट API के साथ बेसिकली बेस URI एंड पॉइंट, बॉडी और हेडर्स चाहता है, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हम इसको करते हैं ट्रिगर। जैसे ही मैं सेंड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ एक यूज़र क्रिएट हो गया और उसकी ID है 492। ये बेसिकली डमी यूज़र है। तो ऐसे हम पोस्ट API को पोस्टमैन में हिट कर सकते। बात यहाँ पे आती है कि हम इसके ऊपर टेस्टिंग क्या करेंगे। यहाँ पे हमें पोस्ट API का एज ए स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स 201 मिल गया। इसने 350 मिलीसेकंड्स टाइम लिया और रिस्पॉन्स साइड उसका है 930 बाइट्स। बट अब हमें इसके ऊपर टेस्ट क्या करना है तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखे हैं पोस्ट API का। ये बेसिकली पोस्ट API का टेस्ट केस है। तो हमने सबसे पहले क्या यूज़ किया कि क्रिएट ए यूज़र विथ वैलिड डेटा। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये टेस्ट केस बेसिकली पास है। तो यहाँ पे मैं इसको पास कर रहा हूँ। फिर क्रिएट ए यूज़र विथ डुप्लीकेट डेटा। अब डुप्लीकेट डेटा क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी डेटा है वो सेम डेटा में पास कर रहा हूँ। तो सेम यही यूज़र और यही उसका जॉब। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे मैं फेसबुक के ऊपर जाऊँगा, ये हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं फेसबुक पे गया, यहाँ पे हम क्रिएट न्यू अकाउंट में, तो ये सिंपल क्रिएट न्यू अकाउंट का API हो गया। और यहाँ पे फर्स्ट नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर, न्यू पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 फील्ड है। यहाँ पे हमारे पास सिमिलर वे में 2 फील्ड है बट हम बेसिकली यूज़र ही क्रिएट कर रहे हैं। तो फेसबुक के केस में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ईमेल ID यूनिक होता। मैं आपका ईमेल ID से साइन अप करने का ट्राई करूँगा तो एरर्स आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई फील्ड ऐसे यूनिक रहेगा कि हर एक यूज़र का मोबाइल नंबर या तो यूनिक रहता है या हर एक यूज़र के पास ईमेल ID यूनिक रहता है। तो उससे हमें ट्राई करना चाहिए सेम से हम डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं कोई डेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो ID इसका 492 है। जैसे मैं हिट करूँगा तो उसने कर दिया, क्रिएट कर दिया और उसका ID मेरे को मिल गया 19। मतलब उसने डुप्लीकेट यूज़र क्रिएट कर दिया, दैट इज इनवैलिड। उसका रिस्पॉन्स आ रहा है 201। ये बेसिकली फेल होना चाहिए बट ये पास हो रहा है। तो हम ये टेस्ट को हम क्या करते हैं कि फेल करते हैं। ये टेस्ट केस बेसिकली फेल हो रहा है। तो ऐसे रियल टाइम में भी ये डमी API है बट रियल टाइम में भी API को ऐसे ही सिनारियो के साथ टेस्ट करना होता है। उसके बाद नेम फील्ड को हम बेसिकली नेम फील्ड के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे सिनारियोस है, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, नल डेटा, एम्प्टी डेटा, रिमूव नेम फील्ड। तो ये अलग अलग सिनारियोस है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नंबर न्यूमेरिक डेटा पास करूँगा। तो न्यूमेरिक डेटा में क्या होता है कि वो यूज़र क्रिएट हो गया, उसका ID मिल गया और 201 रिस्पॉन्स आ गया। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में अगर पास करूँ यहाँ पे ट्रिगर 430 और स्पेशल कैरेक्टर के साथ भी ये बन गया। आइडियली ये हर एक APIs टू APIs रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई फील्ड में हम स्पेशल कैरेक्टर अलाउ कर सकते हैं, कोई फील्ड में स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं कर सकते। तो वो फॉर एग्जांपल पासवर्ड हो गया तो उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, A to Z में से 1-2 कैरेक्टर्स आने चाहिए, उसका लेंथ 6 से 32 होना चाहिए। ये सब स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है। तो इसके हिसाब से हर एक फील्ड डिफाइन होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी
वैलिडेशन पासवर्ड के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो सेम ये नेम के ऊपर या कोई आप दूसरी एपीआई टेस्ट करोगे उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। वो पूरा डिपेंड करता है बिजनेस सिनारियो के ऊपर। बट यहाँ पे अभी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर से यूजर क्रिएट हो रहा है, उसके बाद हम अल्फा न्यूमेरिक पास करें। अल्फा न्यूमेरिक मतलब A to Z कोई भी नंबर्स हो गया तो इसका मिक्स होकर अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग बनता है, तो हम ये पास करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए भी क्रिएट हो गया, हमें उसका भी आईडी मिल गया। अब बात आती है नल पास करने की। नल मतलब क्या है कि नल एक डेटा टाइप है, वो आइडियली अलाउ नहीं होना चाहिए, कोई पासवर्ड नल कभी नहीं हो सकता। तो ये सारा वैलिडेशन है। तो नल अगर मैं पास करूँ तो क्या होता है, वो नल भी ले रहा है, नल भी क्रिएट हो रहा है, तो मतलब ये सारे के सारे टेस्ट केस आइडियली फेल हो रहे हैं। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे कुछ पास ही ना करूँ, सिर्फ डमी डेटा पास करूँ, या एक वाइट स्पेस। आइडियली कोई भी फील्ड वाइट स्पेस नहीं लेगा। अगर मैं यहाँ पे भी वाइट स्पेस पास करूँगा तो जैसे ही साइन अप करूँगा वो एरर आ जाएगा। वाइट स्पेस किसी का ऐसे वाइट स्पेस मतलब स्पेस 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 हमने दे दिया, तो ये एक्चुअल में अलाउ नहीं होना चाहिए। अभी मैं एक भी कैरेक्टर पास नहीं कर रहा हूँ, सेंड किया, यहाँ पे देखो ये बेसिक यहाँ पे वैलिडेशन मिसिंग है। उसके बाद वाइट स्पेस दिया, फिर भी उसने क्रिएट कर लिया। ये मैं की नेम ही हटा दे रहा हूँ, मेरे को यूज़र क्रिएट करना है, मैं ईमेल आईडी ही हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी पास नहीं कर रहा हूँ, तो एरर्स आ जाना चाहिए बेसिकली। बट ये केस में क्या हो रहा है, उसने विदाउट नेम का भी यूज़र क्रिएट कर दिया, मेरे को आईडी दे दिया। तो ये सब बग्स है, ये सारे सिनारियो को हमें टेस्ट करना है हर एक एपीआईज के लिए। और बेसिकली हाई प्रायोरिटी टेस्टिंग होती है पोस्ट एपीआई के लिए, क्योंकि पोस्ट एपीआई से हम सर्वर पे कोई ना कोई डेटा क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से हम नेम फील्ड को ऐड करते हैं, नेम, और यहाँ पे नेम फील्ड में हम पास कर रहे हैं निशांत, और उसको ब्यूटीफाई करते हैं। तो ये प्रॉपर हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा की वैल्यू पेयर पास कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एपीआई उसके डिफाइंड की वैल्यू पेयर से ज़्यादा कोई की वैल्यू पेयर अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं डमी डेटा करके एक की वैल्यू पेयर पास कर रहा हूँ और उसमें डेटा ऐड कर रहा हूँ टेस्ट डेटा। तो ये आइडियली फेल होना चाहिए, बट सेंड कर रहा हूँ, उसने ले लिया, एक और फील्ड एक्स्ट्रा हो गया, तो ये भी इनवैलिड है। उसके अलावा फॉर्मेट ही पूरा चेंज कर देता हूँ कि नेम में मैं पूरा ऑब्जेक्ट ही पास कर देता हूँ, पूरा यूज़र का डिटेल ही पास कर देता हूँ नेम में यहाँ पे। तो ये भी क्रिएट नहीं होना चाहिए, किसी का नेम ऐसे जेसन ऑब्जेक्ट में हम पास नहीं कर सकते। सेंड करता है, ये क्रिएट हो गया। तो ये सारे के सारे फेलियर्स है ये एपीआई के। इस तरीके से आप एपीआई के टेस्ट केसेस लिख सकते हो। तो मैंने नेम फील्ड को टेस्ट किया, अब आप खुद ये एपीआई को प्रैक्टिस करने के लिए जॉब फील्ड के लिए ये सिमिलर तरीके का टेस्ट केस एग्जीक्यूट करो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको कुछ, क्या आपका फाइंडिंग्स है, आपको कुछ एरर्स आया है या नहीं। आई विल हैप्पी टू गाइड यू। सो आई होप आपको पोस्ट रिक्वेस्ट समझ में आ गया है, और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।